हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का ये एक्सरसाइज 5.2 का है। देखिए 5.2 एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। ये देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपको बताना है कि 3 डिजिट का नंबर्स है, कितना नंबर्स है ऐसा जो 7 से डिविजिबल है। तो कुछ विशेष नहीं है। सबसे पहले हम लोग 7 से डिविजिबल नंबर को लिखेंगे। एक सीरीज आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो 7 डिफरेंस होगा, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे। देखिए, तो कुछ गिवन पार्ट हमने इसमें लिख रखा है। द 3 डिजिट नंबर दैट डिविजिबल बाय 7। देखिए 3 अंकों की संख्या बोलता है तो 3 अंक 100 से स्टार्ट होंगे। तो 100 तो 7 से डिविजिबल है नहीं, ये 1057 से डिविजिबल होगा। 7 एकम 7, 3 35, 7 25 35, और इसमें 7 प्लस करते जाइए। ये देखिए डैश डैश, और हमारे पास 3 अंक की संख्या क्या होगी 999। तो वो तो डिविजिबल होगी नहीं, ये 994 डिविजिबल होगा। अगर आप चाहे तो आप चेक ऐसे कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप 999 को 7 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 3 अंकों की संख्या बोला है। 7 एकम 7, 2 29, 7 चौक 28, 1 19, 7 दूनी देखिए 14। तो आपके पास क्या बचा 5, ठीक है। तो ये जो 5 बचा है, 5 आप क्या करेंगे 999 में माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा 95499, 994। यही हमने यहाँ 994 लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए इस टर्म से हमको क्या मिला, एक एपी मिला। तो एपी के रूप में देखिए क्या मिला हमको, ए आपके पास मिला 105, डी आपको मिला, माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 7, क्योंकि 7 का डिविजिबल है, ध्यान रखिएगा। 7 से डिविजिबल जो नंबर है तो ऐसे भी इसका डिफरेंस 7 ही आएगा, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब देखिए आपको कितने नंबर्स चाहिए, यानी कि n आपको निकालने हैं। कितने नंबर्स ऐसे हैं जो इसमें डिविजिबल हैं 7 से, ये तो हमको पता नहीं है, ठीक। तो हम लोग an वाला टर्म को पकड़ते हैं। देखिए an ऑलरेडी आपको दे भी रखा है, ये an कहलाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं an या l इजकल टू 994, लास्ट टर्म को हम लोग कहते हैं। तो an आपके पास क्या दे रखा है 994, ये दे रखा है, ठीक है। और an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी इजकल टू 994, ठीक है। ये आपके पास क्या है 105, n तो आपको निकालना है n माइनस 1, और d आपके पास दे रखा है 7। आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 994, आप लिख सकते हैं। अब देखिए 105 को उधर ले जाइए तो n माइनस 1 ये बचेंगे, और मल्टीप्लाई 7 रखिए अपने पास, 994 माइनस 105, ठीक। ये देखिए 994 माइनस 105, तो ये देखिए 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5, तो आपके पास क्या बचेंगे 9, 8, और यहाँ 1 चला गया तो आपके पास बचा 8, यानी 889 ये आपके पास बचेंगे 889। चूंकि ये देखिए मल्टीप्लाई तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी n माइनस 1 आप लिख सकते हैं, n माइनस 1 इजकल टू लिख सकते हैं, ये आपके पास है 889 अपॉन, देखो मल्टीप्लाई ही डिवाइड कर दिए। तो ये आप देख लीजिए कटिंग कैसे होता है। 7 1 जा 7, 1 18, तो 7 2 जा 14, 4 14, 7 से बन जाए, यानी 127 टाइम्स में कट गया। यानी n की बात हम लोग करें तो 127 और माइनस 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 128, यानी नंबर ऑफ टर्म क्या निकला 128। तो आप एज इट इज यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं देयर आर 128 3 डिजिट नंबर which is divisible बाय 7। देखिए कितनी आसानी से हम निकाल दिया कि 128 नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था, बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया।
देखिए तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 14 नंबर में, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ये भी सेम वैसे ही है, डिविजिबल है या मल्टीपल्स एक ही बात है। मल्टीपल्स का मतलब होता है कि जो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने इसके मल्टीपल्स है, यानी कितने नंबर्स है। सेम इसमें भी एन निकालना है। चलिए तो सबसे पहले इसके नंबर्स को लिखते हैं ताकि पता चले एपी का सीरीज़ क्या है, और फिर वो एन फॉर्मूला से ही इसको निकालेंगे, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। देखिए कुछ गिवन पार्ट हमने लिख रखा है, द मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250 आर। देखिए 10 और 250 के बीच में क्या 4 के मल्टीपल्स होंगे वो देखिए। 4 के मल्टीपल्स मतलब 4 का टेबल में जो आता है, तो 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं है क्योंकि 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 से स्टार्ट होता है। देखिए 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, इस तरीके से लिखते जाएंगे। अब उसने बोला है चूंकि 250, तो 250 4 के टेबल में तो आता नहीं, 4 छक 24 और ये 10, 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आएंगे 248 आएंगे, ये 4 के टेबल में। देखिए 4 छक 24 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये लास्ट हो जाएगा नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स आपको मिल गए, यानी एक एक क्या एपी मिल गया। देखिए 4 का डिफरेंस है और ये लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए लेट द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बी एन। कितने उसके नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स हैं, एन हमने मान लिया है, कितने नंबर्स वगैरह हैं। अब इस सीरीज से देखिए आप ए और डी लिख लीजिए। ए आपके पास क्या है 12 स्टार्टिंग नंबर जो होता है, और डी चूंकि 4 का मल्टीपल्स है तो देखिए 4 का डिफरेंस है, तो 4 लिख सकते हैं या माइनस करके लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, ऐसा कुछ विशेष वगैरह नहीं। और ये आपके पास क्या आ जाएंगे, ए एन जो है वो 248, कुछ विशेष इसमें भी नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा, ठीक। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ए एन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपके पास, एन लिख दीजिए 248, ठीक है। और एन का फॉर्मूला पुट कर दिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू 248, ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश की, ये आपके पास 12 है और ये हो जाएगा एन माइनस 1 डी और ये हो जाएगा 248, ठीक है। कुछ विशेष वगैरह नहीं है। देखिए 12 को उधर लेकर के चले जाइए, तो एन माइनस 1 डी और 248 और माइनस 12। तो देखिए जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 में से आप क्या करेंगे 2 को घटाएंगे तो 8 में से 2 गया तो 6 बचेंगे, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, यानी 236 आएगा ये। यहाँ देखिए n माइनस 1, चूंकि d क्या है आपके पास दे रखा है 4, तो आप d ना लिख करके इसके जगह पे आप 4 पुट कीजिए, ना लिखिए, हमने 4 पुट कर दिया। 4 चूंकि मल्टीपल में है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवीजन फॉर्मेट में आ जाएगा। ये देखिए 4 से इसको कटिंग करने की कोशिश हम लोग करते हैं, 4 पंचे 20 और 4 9 में 36, 59। यानी आप यहाँ लिख दीजिए ऐसे कि n माइनस 1 बराबर आपके पास क्या है 59, यानी n की बात करें तो 59 और प्लस 1 यानी कि 60 आपके पास आया, यानी नंबर ऑफ टर्म क्या है आपके पास 60 आया। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि देयर आर 60 मल्टीपल ऑफ 4 के 60 मल्टीपल्स है, 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स है 60 मल्टीपल है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ विशेष नहीं था, बहुत इजी था, हमने इसको भी इजी कॉन्सेप्ट से कंप्लीट कर लिए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हम लोग पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन के किस मान के लिए, किस वैल्यू के लिए आर द एनथ टर्म जो है ऑफ 2 एपी, 2 एपी, देखिए 2 एपी दे रखा है 63 65 67 डैश डैश एन 3 10 17 डैश डैश, 2 एपी दे रखा है इक्वल। यानी कह सकते हैं कि एन के किस मान के लिए ये जो दोनों एपी हैं उसके एनवें पद बराबर होंगे, और कुछ विशेष नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें, इन दोनों एपी को लिखते हैं और ए और डी निकालते हैं, फिर हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं।
देखिए सबसे पहले हमने कुछ गिवन लिख रखा है जो आपको बुक में दे रखा था। देखिए 2 AP दे रखा है, AP1 और AP2। AP1 क्या कहता है 63 65 67 डैश डैश AN, जिसमें A 63 है और D 65 63 2 आ जाएंगे, ठीक है ना, और इसका nth टर्म AN कहलाएगा। दूसरा AP दे रखा है 3 10 17 डैश डैश BN, A 3 है, D 10 - 3 7, nth टर्म BN हो जाएगा। 2 अलग अलग AP है जो हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। चलिए दोनों AP में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे AN निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए AN बराबर क्या होगा A प्लस N - 1 D, ये फॉर्मूला होता है आपको पता ही है। A आपके पास क्या दे रखा है 63 देखिए दे रखा है, प्लस N - 1 और D आपके पास दे रखा है 2, ठीक है। अब देखिए गौर से हम लोग इसको लिख सकते हैं 63 प्लस 2N - 2, यानी आप इसको लिख सकते हैं 63 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2N + 61। देखिए ये रिजल्ट आपके पास है, यानी आप यूँ लिख दीजिए AN बराबर 2N + 61, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़िए, इस वाले AP को BN बराबर क्या होगा A प्लस N - 1 D, इसका पहला टर्म जो रहा, पहला टर्म क्या है 3 प्लस N - 1 और D आपके पास क्या है 7, यानी क्या रिजल्ट आएगा 3 + 7N, 7N और -7, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 7N से 7N और 7 × 7, तो देखिए 7N और 3 - 7 -4, यानी कि BN जो होगा आपके पास 7N - 3 में से 7 तो -4। इसको आप एज इट इज इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 आप मान सकते हैं, तो ऐसा कुछ विशेष वगैरह नहीं है, दोनों का हमने एज इट इज इक्वेशन लेट कर लिया। देखिए अब गिवन क्या दे रखा है आपको, गिवन आपको दे रखा है कि AN जो है वो BN के बराबर है, AN जो है आपके BN के बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए। आपके पास क्या बराबर हो जाएंगे 2N + 61, और इसको बराबर कीजिए 7N - 4, 7N को इधर लाइए 2N - 7N, और यहाँ देखिए -4 और -61, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे -65, ये क्या रिजल्ट आया 2 में से 7 -5N = -65, ये देखिए माइनस माइनस कट जाएंगे और 5 से ये 13 बार में कट गया, यानी कि N = आपके पास 13 आया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप एज इट इज चाहें तो लिख सकते हैं, हम यहाँ नीचे ही लिख देते हैं, देखिए आपको आसानी रहेगा। हम लोग लिख सकते हैं hence the 13th term of both AP have इक्वल वैल्यू, बोला किस टर्म पे, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था जो आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।